नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहित एशियाई। नजर डालते हैं बिजनेस से जुड़ी कुछ खबरों पर। लुधियाना A1 साइकिल्स ने IPL के अंदर किंग्स 11 के साथ साझेदारी की है। ऑफिशियल पार्टनरशिप की घोषणा कर दी गई है। CICU ने बेरोजगारी हटाने के मकसद से एक नई पहल की है। CICU की तरफ से जापानीज स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत की गई है। भारत में कारोबार के विस्तार को लेकर टोयोटा ने सफाई दी है। भारत में कारोबार का विस्तार नहीं करने वाले बयान पर जापान की दिग्गज ऑटो कंपनी टोयोटा मोटर्स कॉर्प ने सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि वह भारत में कारोबार करने व अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। टोयोटा समूह आने वाले सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन और टेक्नोलॉजी पर 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। टोयोटा क्लस्टर मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मासाकाजु योशिमुरा का कहना है कि उनकी कंपनी भारत में अपने कारोबार के प्रति कटिबद्ध है। कंपनी को भारत की आर्थिक संभावनाओं पर पूरा भरोसा है और वह इसके लिए अपना योगदान देने के लिए समर्पित है। बता दें कि टोयोटा क्लस्टर मोटर के वाइस चेयरमैन शेखर विश्वनाथन ने कहा था कि कंपनी भारत में अपने कारोबार का विस्तार नहीं करेगी। इसके पीछे उन्होंने भारत में ज्यादा टैक्स बढ़ोतरी को जिम्मेवार ठहराया। उनके बयान को मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका भी माना गया था। केंद्र सरकार की तरफ से प्याज के निर्यात पर लगाए गए रोक का महाराष्ट्र सरकार की तरफ से विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्यात पर पाबंदी हटाने को लेकर केंद्र को पत्र लिखने की बात कही। वहीं महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इस कदम को किसान विरोधी, महापाप और अन्याय भरा कदम बताया। बिहार इलेक्शन को सामने रखते हुए किसानों को हाशिए पे चढ़ाया गया है और किसानों को एक प्रकार बहुत ही दर्दनाक तरीके से विश्वासघात का शिकार बनाया। कोई अगर ऐसा सोचता होगा क्या यह 20% क्या कर लेगा, तो मैं समझता हूँ 20% अगर इकट्ठा हो गए तो अच्छी खुर्ची भी हिल सकती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर इस्पात मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इस्पात कंपनी कोविड-19 के खिलाफ अभियान में सहयोग करते हुए अपने संयंत्रों से देश के विभिन्न अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। मंत्रालय ने हाल ही में एक पोर्टल शुरू किया है जिसमें कारखानों के हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता और संयंत्रों से विभिन्न राज्यों को होने वाली दैनिक आपूर्ति के बारे में सूचना दी गई है। बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने एक अहम जानकारी साझा की है। जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि LIC ने इक्विटी परिचालय से 13,000 करोड़ रुपए का लाभ उठाया है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अगस्त में 28.32 रही। नगर विमान महानिदेशालय DGCA के मुताबिक इस साल अगस्त में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 28.32 लाख रही। यह अगस्त 2019 के मुकाबले 76% कम रही है। नगर विमान क्षेत्र नियामक DGCA ने बुधवार को कहा कि 59.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो के यात्रियों की संख्या 16.82 लाख रही है, जबकि 13.8% हिस्सेदारी के साथ स्पाइस जेट से 3.91 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी है। SBI कस्टमर्स अब घड़ी से भुगतान कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों की जिंदगी में काफी चेंज आया है। इसमें कॉन्टैक्ट लेंस या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना भी शामिल है। अब ट्राइटन ने SBI के साथ मिलकर देश की पहली कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया है। अब लोग इस घड़ी की मदद से भुगतान कर सकेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने जानकारी देते हुए कहा कि इन घड़ियों को उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप SBI मोबाइल बैंक से किया जाएगा। इसमें बिना कॉन्टैक्ट में आए भुगतान की सुविधा है। देश में नए संसद भवन का निर्माण होगा। देश में नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को यह अनुबंध 861.90 करोड़ रुपए में मिला है। इसके तहत टाटा कंपनी नए संसद भवन का निर्माण करेगी। सेंट्रल विस्टा के तहत होने वाले इस निर्माण कार्य बोलियां मंगवाई थी, जिसके तहत 7 कंपनियों ने बोलियां लगाई थी, लेकिन संसद बनाने की बोली टाटा प्रोजेक्ट को मिली। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ।